नमस्कार शशांक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। शशांक जी, हम लगातार राम मंदिर में चंदे चोरी से जुड़े हुए मामले पर चर्चा कर रहे हैं। अब जब एफआईआर दर्ज हो गई है, 8 लोगों के नाम है और अन्य का जिक्र भी है, तो सवाल ये उठता है ये अन्य कौन है और इनके नामों का जिक्र क्यों पहली एफआईआर में नहीं है। और खबरें अब ये भी आ रही हैं कि दूसरी एफआईआर भी दायर करने की तैयारी हो रही है। बार बार ये कहा जा रहा है कि इस एफआईआर में सिर्फ कर्मियों के नाम है, लेकिन जिनकी निगरानी में सब कुछ होता रहा, जिनकी लापरवाही के चलते ही सब कुछ होता रहा, उनकी तो कहीं कोई जवाबदेही तय ही नहीं हो पाई। तो आपको लगता है कि बड़ी मछलियों पर भी नकेल कसी जा सकती है दूसरी एफआईआर के जरिए? अभी जो एफआईआर करंट एफआईआर है, वो शायद काफ़ी नहीं है। क्योंकि देखिए, जो करंट एफआईआर है वो बात करता है चोरी का, जो करंट एफआईआर है वो बात करता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, फॉर्जरी का, लेकिन वो 8 लोगों के नाम को रख के और ये रोक देता है कि अन्य भी शायद इसमें शामिल हो। देखिए अंजू जी, आप सीढ़ी के टॉप तक तब तक नहीं पहुँच सकते, जब तक आप सीढ़ी के लाइन से सबको आप काउंट ना कर लें। यहाँ पे नीचे से काउंट करने की कोशिश की गई दबाव में, लेकिन आप जाते-जाते 8 सीढ़ी के बाद रुक गए। ऐसे में कैसे चलेगा? और दूसरी बात ये है अंजू जी कि यहाँ पे जो हम पहले भी जिस तरीके से बात कर रहे थे कि ये जो 8 व्यक्ति हैं, जिनके ऊपर ये आरोप लगा है और वो जो अरेस्ट हुए हैं, उनको पुलिस कस्टडी में ना भेज करके इनिशियली ही डायरेक्ट जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। जहाँ से उनको जिसको न्यायिक हिरासत हम कहते हैं, जिससे कि वो बेल ले सकते हैं, उनकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं मतलब उनसे आप बेसिकली पुलिस जाके पूछताछ नहीं कर सकती जब तक वो जुडिशियल कस्टडी में होंगे। तो ये किस तरीके का कस्टडी हुआ? जब इंट्रोगेशन ही नहीं होगा, तो नए तथ्य, नई बातें सामने कैसे आएँगी? ये भी मेरे ख्याल से अपने आप में पुलिस के लिए एक सोचने वाली बात होगी। क्योंकि स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, क्योंकि आप एक बात अंजू समझ लीजिए, ये जो ट्रस्ट था राम मंदिर ट्रस्ट, ये एक प्राइवेट ट्रस्ट है। भले ही सरकार के नुमाइंदे उसमें रहते हैं क्योंकि उसका भौगोलिक स्ट्रक्चर उसका इस तरीके का है, लेकिन ये प्राइवेट ट्रस्ट है। तो सरकार अपने आप घुस करके एफआईआर इसमें नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार के कंट्रोल का मंदिर नहीं है। तो जो होगा वो ट्रस्ट की तरफ से होगा, इसीलिए ये जो पर्टिकुलर एफआईआर है वो भी ट्रस्ट के कंप्लेंट से फाइल हुई है, या उसके पहले की एसआईटी भी ट्रस्ट के कंप्लेंट से हुई है। तो सरकार अपने तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन ईमानदारी उस तरीके से नहीं दिख पा रही है जिस तरीके से ट्रस्ट की तरफ से लोगों को दिखना चाहिए था। तो ऐसे में सेकंड एफआईआर आ सकती है, ये हम मानकर चलें, क्योंकि खबरें इसी तरह की आ रही हैं। अंजू जी, देखिए सेकंड एफआईआर आ सकती है, लेकिन मुझे लगता है, अगर देखिए कानून का विद्यार्थी हूँ, अगर मुझे पूछा जाए कि यहाँ पे बेटर क्या होना चाहिए, तो इन्वेस्टिगेशन में तो बहुत डिटेल्ड अपने आप चीजें आ सकती हैं। ज्यादा बेहतर ये होता है कि अगर इस मामले को आप केंद्रीय जांच एजेंसी को दे देते, सीबीआई को दे देते या न्यायिक जांच को देते, तो शायद आपको एडिशनल एफआईआर की आवश्यकता नहीं होती। सीबीआई वही कार्य आपके लिए आराम से कर देता, क्योंकि सीबीआई अंजू जी, अनलाइक दूसरे पुलिस, सीबीआई खुद का एफआईआर नहीं कर सकता। सीबीआई हमेशा असिस्टिंग एजेंसी की तरह होता है। अगर एक थाना एक एफआईआर करे, तो सीबीआई को अगर वो केस रिकमेंड रेफर किया जाए, चाहे वो राज्य सरकार की तरफ से हो, चाहे वो हमारे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट करें, क्योंकि प्रोविजन है कि या तो स्टेट गवर्नमेंट करेगा या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट करेंगे। तो मान के चलिए, अगर स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट ये इस मामले में सीबीआई की मांग करता है, तो ऐसे केस में बिना एफआईआर के भी प्रॉपर्ली डबल इन्वेस्टिगेशन हो सकती है एक नए एजेंसी के थ्रू, जिसमें ज्यादा डिटेल्ड रूप में ये बातें सामने आ सकती हैं। हैविंग सेड दैट, ये कहते हुए मैं एक बात और कहूंगा कि नया एफआईआर हो, पुराने एफआईआर में और डिटेल्ड बात हो, जो भी हो, देखिए ये उसी तरीके की बात है अंजू जी कि कल एक सोशल मीडिया में बातें चल रही थी, मीडिया में भी बातें चल रही थी कि चंपत राय जी ने दबाव में आके इस्तीफा दे दिया। हम अपने शो में बात भी कर रहे थे कि क्या उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि त्याग पत्र उनको नैतिकता के आधार पर काफी पहले दे देना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं दिया था। अभी आप अपने स्क्रीन पे जो दिखा रहे हो, ये चीज आज अपलोड हुआ है, मतलब 24 घंटे के बाद। और उसमें भी क्योंकि इनके सोशल मीडिया हैंडल की तरफ से ये पोस्ट आया था एंड एवरीथिंग, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि ये विचार करेंगे इन त्याग पत्रों का कि क्या करना है, राम मंदिर न्यास त्याग, ये सोचेगा। यहाँ जो बातें
हो रही हैं, जिस तरीके की बातें चल रही है, एक तो ये त्यागपत्र इतने देर से आया और अब जब आया है तो उसको एक्सेप्ट करने में आप इतना समय ले रहे हैं और मतलब आप बेसिकली देखिए इसमें जो पहला लाइन है, सबसे ऊपर देखिए लिखा हुआ है ओम और ओम के बाद अगला लाइन लिखा हुआ है कि श्री राम जूमि जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास। अरे श्री राम की तो आपको चिंता करनी चाहिए, अभी तो उनके ऊपर बात आ रही है। उनसे बड़ा कोई कैसे हो सकता है, कोई कितना भी अच्छा और खराब हो। अपने मन मुताबिक अगर आप लोगों को रखेंगे ऐसे-ऐसे पद पर, जिन पे इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, तो आप पे लांछन तो उठेंगे ही। आप पे लांछन उठेंगे तो आप हमेशा ये नहीं कह सकती कि मेरे पास 2 धोती है, मेरे पास छोटा-सा घर है, पूरा खप्पड़ का घर है और इस तरीके से। आप उस पद पे, उस जगह पे पहुँचे हुए हैं क्योंकि कुछ आपने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए होंगे, लेकिन आपने उन अच्छे कार्यों को धूमिल करते हुए आज ये कार्य किया है। रावण भी बहुत अच्छा कार्य करता था, बहुत बड़ा पंडित था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन उसके कुकर्मों की वजह से हुआ कि लंका का नाश हो गया। तो आज जो लोग पाप कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी का मैं देख रहा था बयान। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा कि जो लोग ये पाप कर रहे हैं, चोरी करने का किए हैं, वो महापाप है और उनको दंड मिलना चाहिए, महादंड मिलना चाहिए। तो चाहे वो चंपत राय जी हो, चाहे वो टिन्नू यादव हो, कोई भी हो। और इनिशियली अंजू जी देखिए, मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि आरोप कौन लगाता है वो भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। इस पूरे विषय में जो इनिशियली आरोप लगाना स्टार्ट किया समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी इन सब का, आज अंजू जी आपको आश्चर्यचकित होगा, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी अभी तक यही कह रही थी, अच्छा ये वो पार्टी है जिसने राम भक्तों पे गोली चलाई है और उसका श्रेय लिया है कि हमारे पास और गोली चलाने का होता तो हम और चलाते। आज इनके स्पोक्स पर्सन कहते हैं, अंजू जी सोशल मीडिया पे पोस्ट है, वो कह रहे हैं कि पीडीए वालों, तुमको तो मौका नहीं मिला कि तुम न्याय में तुम्हारी जगह हो सके, लेकिन आज जब आरोप लग रहे हैं तो चिंता मत करो, 25% तुम्हारे नाम पे भी लगा दिए गए हैं। बताइए। आप सोचिए कि इससे ज्यादा आपत्तिजनक बात श्री राम के बारे में क्या कही जा सकती है। जो 3 ट्रस्टी हैं, जिनमें चंपत राय है, अनिल मिश्रा है, गोपाल राव है, इन पर जब सवाल उठ रहे हैं तो ट्रस्ट ने ये जो इस्तीफे 2 लोगों ने दिए, इसको 24 घंटे बाद ये एक्सेप्ट किया कि हाँ इस्तीफे आए, लेकिन इस्तीफे स्वीकार नहीं किए। उल्टा कहा जा रहा है कि 11 जुलाई को बैठक करेंगे। आज 28 जून है और ये 11 जुलाई को बैठक करेंगे। इमरजेंसी में बैठक नहीं बुला सकते थे क्या, कि भाई इतना बड़ा मामला हो गया है, जल्दी से जल्दी बुलाया जाए और उसके बाद मामले को सॉर्ट आउट किया जाए और तब भी विचार करेंगे कि इन दोनों के इस्तीफे स्वीकार करने हैं या नहीं। तो इस पर तो सवाल उठाएंगे ना सब लोग। अखिलेश यादव को तो मौके पर मौका मिल रहा है, कांग्रेसियों को मौका मिल रहा है, आम आदमी पार्टी को मौका मिल रहा है, दे कौन रहा है? ट्रस्ट ही मौका दे रहा है। ये बिल्कुल सही बात है आपकी। ये अगर इस तरीके की नौबत आज लाए हैं तो ये इनके लिए ये खुद उसके भागीदार हैं। कभी भी राम जी को आप ब्लेम नहीं कर सकती कि रावण में क्या बुराइयां थी। रावण ने वो सारे कृत्य किए थे, इसलिए श्री राम को उनका वध करना पड़ा। अगर उसने नहीं कृत्य किए होते तो नहीं करना पड़ता। आपके लाइफ के बहुत सारे अच्छे चीज भी तो धूमिल हो जाते हैं क्योंकि आपने महापाप किया था। ऐसे ही यहाँ पे श्री राम तीर्थ क्षेत्र न्यास ने बहुत अच्छे कार्य किए होंगे, लेकिन अब उनके कार्य अच्छे नहीं लग रहे हैं। ना उनके कार्य अच्छे लगे कि वो दान के पैसों का क्या करें, ना उनके कार्य अच्छे लगे कि जो लोग पैसे गिनने में जिन लोगों को रखा गया था उनका बैकग्राउंड चेक नहीं वेरीफाई किया गया। उसके बाद जो पैसे चेक कर रहे थे, काउंट कर रहे थे, उनके अपने प्राइवेट प्रॉपर्टीज बहुत बड़े हो गए या कमा लिया उन्होंने बहुत ज्यादा। या उसके बाद जब आरोप लगे तो एफआईआर नहीं हुआ, जब एफआईआर हो गया तो छोटे लोगों पे एफआईआर करके रोक दिया गया, जब इवेंचुअली एफआईआर हो गया तो जब और बहुत प्रेशर हुआ तब ले दे के अब 2 लोगों ने इस्तीफा दिया है और उन दोनों त्याग पत्रों को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया है। यहाँ तो ट्रस्ट की सिस्टम में ही पारदर्शिता नहीं है। कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, किस तरीके के लोग अपॉइंट हो रहे हैं। एक ही फैमिली के 4 लोग, 2 लोग, उन्हीं के घर पैसा आ जा रहा है, कंप्लेंट आ रही है तो भी उसको शू अवे कर दिया जा रहा है। जब तेज आरोप लग रहे हैं तब उसको भी दबा दिया जा रहा है। बाद में जब एसआईटी की जांच हो रही है और घर घर में जाके छापे मारे जा रहे हैं तो गोबर के ढेर से पैसा मिल रहा है और उसके बाद भी त्याग पत्र आप नहीं दे रहे हैं। आप अपने मतलब अंजू जी ये किस तरीके का राम मंदिर ये चला रहे थे कि अपने ड्राइवर को भी पैसा काउंटिंग में भी लगवा रहे हैं। अब तो आ रहा है कि राम मंदिर के पूरे परिसर में
क्या नाम है, वो वॉकी टॉकी लेके इकलौता टिन्नू यादव घूमता था। उसके पास इतना एक्सेस था कि कोई भी बड़ा चढ़ावा होता था सोने चांदी से रिलेटेड तो पहले वही देखता था, उसके बाद आगे बढ़ता था, निपुण मिश्रा वगैरह के पास जाता था। तो उतना बड़ा हो गया, और अगर हो भी गया तो किस औचित्य से, किस किस व्यवस्था से वो बड़ा हुआ है, और ये विश्वास कैसे कर लिया गया उस पर कि वो सही ही करेगा सब कार्य। और आज जब गलत किया है तो वो जवाबदेही किसकी होगी? अगर अंजू जी मैं एक एम्प्लॉय रखता हूं अपने अंदर में और वो एम्प्लॉय कुछ गलत करता है तो वाइक्रस लाइबिलिटी मेरे ऊपर आती है। यहाँ पे इन सब लोगों को एम्प्लॉय किया गया चंपत राय जी के द्वारा, तो वाइक्रस लाइबिलिटी उन पे आएगी अगर डायरेक्ट लाइबिलिटी ना भी आए तो। ट्रस्ट के बाकी लोगों की जिम्मेदारी को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ट्रस्ट के बाकी लोग ही है ना जो 11 जुलाई को बैठक करने की बात कर रहे हैं, वो इमरजेंसी मीटिंग क्यों नहीं बुलाते? क्या उनके लिए ये बहुत बड़ा मामला नहीं है, या उनके लिए बड़ा कैजुअल है? कि उनकी अप्रोच तो लग रहा है बड़ी कैजुअल है कि हाँ ठीक है 10-15 दिन के बाद बैठक करेंगे, इस्तीफे के बारे में सोचेंगे। क्यों नहीं उनका इस्तीफा आज इमरजेंसी बैठक बुलाकर स्वीकार किया गया? अंजू जी, ये जो 11 जुलाई की तारीख तय की गई है कि मीटिंग होगी, जबकि आज 28 जून चल रहा है, यानी कि आज से 12, 13, 15 दिन के बाद आप सोचिए कि मतलब ना, मैं अभी तक सोच रहा था अंजू जी कि नॉर्मल कानून का विद्यार्थी हूं या नॉर्मल राम भक्त हूं, मैं क्या सोच रहा था? पहले मैं सोच रहा था कि शायद कोई गड़बड़ी नहीं हुई होगी। हमारी इनिशियल चर्चा इसी बात पे थी पहले दिन। उसके बाद लगा कि नहीं नहीं, आरोप संगीन है, एसआईटी इतनी बड़ी रिपोर्ट कर गई है तो कुछ तो गड़बड़ है, तो इनको अपने पद मुक्त हो जाना चाहिए क्योंकि आरोप गंभीर होते जा रहे हैं। ये नहीं हुए। उसके बाद इवेंचुअली एफआईआर हुआ जो 8 लोगों पे हुआ। उसके बाद और माउंटिंग प्रेशर हुआ तो ये 2 लोगों ने इस्तीफा दिया या त्याग पत्र दिया, जिसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया, और तारीख रखेगी 11 जुलाई। अंजू जी, जो डाउट अभी तक मेरे को नहीं थे ना कि ट्रस्ट के बाकी लोग शायद इन्वॉल्व ना हो, अब देखिए आपने ना टेक्निकली अपने हाथ से सब कुछ निकालते निकालते अपोजिशन को स्ट्रांग इतना कर दिया है कि कल को ये भी मांग करेंगे कि ट्रस्ट को भंग किया जाए और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और मेरे और अंजू जी जैसे लोग भी इस बात की मुखरता करेंगे कि हाँ भाई, ट्रस्ट को भंग करना चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट अपने एक भी कार्य क्षेत्र में सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। ना वो राम मंदिर का लूट रोक पाया, और ना ही राम मंदिर लूट होने के बाद उस पर प्रॉपर जांच करवा पा रहा है या एक्शन ले पा रहा है। आप तारीख कैसे दे सकते हैं इतनी लंबी अंजू जी? मतलब एक हमारे यहाँ कहा जाता है कानून में कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय अगर देर से मिले तो न्याय नहीं मिलने वाले बात हो। आज ये राम मंदिर की बात हो रही है, मतलब आप समझिए राम राज्य की बात हो रही है, और उसमें आप मीटिंग में देरी कर रहे हैं। आप क्या इतने बड़े हो गए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो गए कि आप मीटिंग नहीं कर सकते हैं? और राम की बात होगी तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी मीटिंग करेंगे। आप क्यों मीटिंग से भाग रहे हैं? क्यों आप सख्त कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? क्यों आप लोगों के मन में संशय डाल रहे हैं कि वो राम मंदिर ना आए, या आए तो चढ़ावा ना चढ़ाए? क्योंकि पता नहीं वो पैसे कहां जाएंगे, किसी टिन्नू यादव के घर पहुंच जाएंगे, या किसी गोबर के थाल में घुस जाएंगे, या रसीद नहीं मिलेगा। आज जब राम मंदिर न्यास का ये जो लेटर है जिसमें वो कह रहा है कि जो आरोप लग रहे हैं बहुत गंभीर हैं और सबको रिसीट मिलेगा जिसको जिसको जो किया है, अभी तक क्यों नहीं मिला है? क्यों ये हिसाब किताब उन्होंने नहीं दिया अभी तक? ये जो कह रहे हैं कि वो वस्तुएं सुरक्षित हिसाब सहित उपलब्ध कराई जाएगी, उपलब्ध हैं तो है तो कहां है? क्यों नहीं श्वेत पत्र लेके आया अभी तक ये तीर्थ क्षेत्र? इस तरीके का आरोप, इतना बड़ा आरोप, और आप इतनी सहजता से ले रहे हैं कि 11 तारीख को जब लाट साहब आएंगे, समय मिलेगा तो बैठेंगे, वीवीआईपी तरीके से आएंगे। अंजू जी, मैं आज शॉक था। राम लला को जो कपड़े पहनाए जाते हैं, वो कपड़े सिलने का क्या ऑर्डर नहीं दिया जा सकता था क्षेत्र परिसर में किसी को बैठा के? मुझे पता चला कि दिल्ली नोएडा से वो सिलवा के मंगवाया जाता है, जैसे बॉलीवुड के स्टार की कपड़े हो, उस तरीके कॉन्ट्रैक्ट वाला सिस्टम चल रहा है। किसको जा रहा है पैसा? कौन खा रहा है कमीशन? क्या चीजें हो रही हैं? राम मंदिर जब बना था अंजू जी, हम सबकी आस्था का प्रतीक है, तो हमने सोचा था कि हिंदू धर्म, हिंदू समाज उससे सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा। वो कैसे होता है? इतना बड़ा कैंपस था, मंदिर के बाद आप वहां धर्मशाला व्यवस्था रखते, आप वहां पे धार्मिक भावनाओं को बढ़ाने का कार्य करते, आप वहां गौशाला खोलते, आप वहां पे गुरुकुल खोलते, आप उस तरीके का कार्य करते, और आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते मंदिर के अंदर जो राम के काज में लगा हुआ हो। अपने यहां तो एक भी ऐसा कार्य नहीं किया है। आपने हर वो कार्य किया है जिससे राम का नाम धूमिल हो।
नहीं, और यहाँ पर जैसे कि आपने कहा ना कि कपड़े बनवाने के ऑर्डर नोएडा और दिल्ली में दिए जाते थे, आप आराम से एक दर्जी की व्यवस्था करते जो कैंपस में बैठकर बड़े आराम से पवित्र तरीके से उनके वस्त्रों को बनाता। ये तो किया जा सकता था। और आप सही कह रहे, पता नहीं इस ऑर्डर के नाम पर, टेंडर के नाम पर ये कौन से गुल खिला रहे थे। और सबसे अहम बात ये, इतने दिन से ये बात चल रही है कि किसी ने जेवरात चढ़ाए, पादुकाएं चढ़ाई, काकभूषुंडी की मूर्ति चढ़ाई चांदी की बनी हुई, ईंटें चढ़ाई चांदी की। उसके लिए लोगों ने बोलना तब शुरू किया जब उनको लगा कि यहाँ पर तो चोर बाजारी मची हुई है। तो उसके बाद ट्रस्ट के लोग आज जागे, अभी 27 तारीख को बता रहे हैं कि नहीं वो बिल्कुल सही सलामत है, उनके बारे में सबको बताया जाएगा, रसीद दी जाएगी। ट्रस्ट के बाकी लोग, इन 3 के अलावा जिनके ऊपर सवाल उठ रहे थे, बाकी लोग तो सामने आकर ये बोल सकते थे ना कि फलानी जगह पर बिल्कुल ठीक ठाक से रखा गया है। वो तब क्यों नहीं बोले, अब क्यों बोले हैं? एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद, प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद, एफआईआर दर्ज होने के बाद अब जाकर उनके इस्तीफों के साथ ये सफाई दी जा रही है। तो फिर सवाल तो लोगों के मन में उठेंगे ना। आपको इसका निवारण करना चाहिए था। आप निवारण करने की बजाय 11 जुलाई की तारीख देकर मामले को और उलझा रहे हैं। तो मेरे को तो बाकी ट्रस्ट के लोगों से भी शिकायत हो रही है। नहीं, बिल्कुल शिकायत करने वाली बात ही है। इनका ये जो लेटर है आप जो सामने दिखा रहे हैं, इनका ये पैराग्राफ पढ़िए, 1 2 5वां पैराग्राफ पढ़िए। लिख रहे हैं कि हम सभी को विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ना बने, ऐसा सुनिश्चित करेंगे। कैसे? अपराधियों को वैधानिक यथायोग कड़ा दंड मिले, इसके लिए आग्रही रहेंगे। कैसे? असामाजिक, अधर्मी, स्वतंत्र, स्वार्थी तत्वों द्वारा सनातन धर्म पर लांछन लगाने का प्रयास सफल नहीं होने देंगे। किस तरीके से आपने ऐसा एक भी कृत्य नहीं किया है जो आपकी इन तीनों में से एक भी बात को सपोर्ट करने के लिए यहाँ दिखे? मुझे तो नहीं दिख रहा है। 11 तारीख की मीटिंग हो, चाहे इस्तीफा अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया जाना हो, या ये स्पष्टीकरण पहले नहीं आना हो, या ये रिसीट्स पहले नहीं मिलना हो, ये सब कुछ उसका प्रारूप है। अंजू जी, चाहे वो राम मंदिर में डोनेट किया गया 20 करोड़ रुपए का कोई अमूल्य वस्तु हो, या भारत के किसी गांव में रहने वाली किसी महिला के खून पसीने से बचा हुआ कोई 200 रुपया हो, या किसी बालक ने अपने चुक्की को फोड़ के 20 रुपए के अपने कॉइन जमा किए हो मंदिर में, वो सब इंपॉर्टेंट है। राम के लिए हर एक कार्य इंपॉर्टेंट है और हर एक पैसा इंपॉर्टेंट है। और आज आपने सिर्फ उन पैसों को नहीं लूटा है, आप ये सब कुछ जो कर रहे हैं या जो नहीं कर रहे हैं, देखिए एक्ट और ओमिशन दोनों की बात होती है हमेशा क्राइम में। आप जो एक्ट्स कर रहे हैं वो भी, और जो ओमिशन आप कर रहे हैं यानी कि जो कार्य आप नहीं कर रहे हैं, वो सब मिलजुल कर आपके अपने ही आपके दावों को खोखला करता है। शशांक जी, आपने जो पैराग्राफ पढ़ा उसकी सबसे आखिरी लाइन पढ़ी, कृपया प्रसारित भ्रामक एवं निराधार अफवाहों को से स्वयं बचें और अन्य लोगों को भी इसका शिकार ना होने दें। तो अफवाहों में बढ़ोतरी कौन कर रहा है? आम लोग नहीं कर रहे हैं, आप ही लोग, ट्रस्ट के लोगों ने तो बढ़ावा दिया इस तरह की अफवाहों को। अगर ये अफवाहें थी, अब तो ये अफवाहें भी नहीं है। एसआईटी ने मोहर लगा दी कि चोरी हुई है, और अभी भी इसको ट्रस्ट अफवाह बता रहा है। और किससे बचे? क्या इस बात से बचे कि चंपक राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव पर जो आरोप लग रहे हैं उन पर ध्यान ना दे? क्या ये कहना चाह रहा है ट्रस्ट? और जैसा आपने एक बात और कही शशांक जी, की विपक्ष भी मांग करने लग जाएगा कि ट्रस्ट को भंग किया जाए। ये मांग कांग्रेस के नेता तो उठा ही रहे हैं भाई, उनको तो मौका मिल गया, बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया, वो तो कहने शुरू हो गए कि पूरे के पूरे ट्रस्ट को भंग किया जाए। सोचिए, वो कांग्रेस जिसने भगवान श्री राम के अस्तित्व को सुप्रीम कोर्ट में भी नकारा, राम सेतु को नकारा, जिन्होंने ऐसे ऐसे वकील सुप्रीम कोर्ट में भेजे जो ये कहते थे कि राम तो हुए नहीं, आज उनकी आस्था जाग पड़ी है और वो बता रहे हैं कि ट्रस्ट को भंग किया जाए, ट्रस्ट को ऐसा बनाया जाए, उसमें एक सीईओ, उसमें एक आईएएस ऑफिसर हो। ये कौन बता रहा है? कांग्रेस जैसे ही पार्टी के नेता लोग। तो मौका कौन दे रहा है उनको? देखिए अंजू जी, अगर इन्होंने सही कार्य किया होता, सही समय पे व्यवस्थाएं दुरुस्त की होती, गलतियों को एक्सेप्ट किया होता, सही टाइम पे एफआईआर किया होता, अपने पोस्ट को रिजाइन किया होता, आज जब एफआईआर हुई है तो उनमें ज्यादा लोगों के नाम दिए होते, इस तरीके का कार्य होता, ये मीटिंग आपने इमीडिएट की होती, ये जो आपने प्रेस विज्ञप्ति निकाली है पहले निकाली होती, आपने सही में कोई भी ढंग का कार्य किया होता, तो ये जो लास्ट पैराग्राफ है इस लेटर का, उसको आपको बोलना नहीं पड़ता। लिखा हुआ है कि हमें विश्वास है ये बादल छटेंगे, अंधेरा हटेगा, सत्य सूर्य का प्रकाश होगा,
कैसे? लिखा हुआ है कि श्री राम भक्ति की प्रबल धारा अखंड बहती रहेगी। अरे भाई, श्री राम भक्ति की धारा तो प्रबल बहती ही रहेगी। जब वहां मंदिर नहीं था, रामलला टेंट में थे, तब भी बह रही थी। जब लोग रोते बिलखते जाते थे रामलला के पास, तब भी होता था। लेकिन आपने जो ठेस पहुंचाई है उसका क्या? आपने जो गड़बड़ किया है उसका क्या? अपने ऊपर ये कुछ ले ही नहीं रहे अंजू जी। आश्चर्यचकित हूं मैं कि अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि इनसे गलती हुई है। इतनी बड़ी बात होने के बाद भी आप समझिए कि ये निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए क्या किया है इन्होंने। देश को ये समझना होगा कि इस्तीफों से न्याय नहीं होता है, बल्कि न्याय की प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने का एक कदम होता है। असली परीक्षा तो अब एजेंसियों की भी है, क्योंकि एजेंसियां जब तक सही से काम नहीं करेंगी कैसे चलेगा? करोड़ों राम भक्तों की आस्था किसी व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़ी है, वो श्री राम से जुड़ी हुई है। इसलिए जब किसी की प्रतिष्ठा नहीं, केवल सत्य की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। और आज जो ये प्रेस विज्ञप्ति आई हुई है, ये ऐसे लग रहा है कि जो लोग हैं सिर्फ उनके फेवर में लिखने की कोशिश की गए हैं। मैं अभी भी कहता हूं अंजू आपके शो पे, अगर कोई निर्दोष व्यक्ति है तो उसको ससम्मान क्लीन चिट मिले। लेकिन यदि किसी की भूमिका सामने आती है तो उसके पद पर या उसके प्रभाव या वर्षों की सेवा को ढाल नहीं बनाया जाना चाहिए। शांत जी, मैं तो ये जानना चाह रही हूं कि इसी बीजेपी पार्टी के एक सांसद है डॉक्टर रजनीश, उन्होंने पीएमओ को चिट्ठी लिखी। अभी एक दिन पहले उस चिट्ठी में उन्होंने क्या क्या लिखा था, उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चंपत राय और अनिल मिश्रा की संपत्ति की जांच होनी चाहिए, ये दोनों जेल जाएंगे। ये कोई विपक्षी पार्टी नहीं कह रही है, कोई अखिलेश यादव नहीं कह रहा है, कोई कांग्रेस का नेता नहीं कह रहा है, ये तो बीजेपी के नेता ही कह रहे हैं। तो अगर उस पर सवाल उठ रहा है तो क्या ये विज्ञप्ति जारी करके ट्रस्ट ने उन लोगों को बचाने की कोशिश की? क्या ये माना जाए? जिन पर इतने सवाल उठ रहे हैं सर, उन पर इतनी आस्था क्यों ट्रस्ट की? नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, यहाँ पे चाहे वो डॉक्टर साहब हो जो बीजेपी के नेता हैं, या योगी आदित्यनाथ खुद, जिन्होंने पहले दिन से कोई भी नो नॉनसेंस की एक नीति अपनाई हुई है, जिन्होंने इनको अपना स्टेज शेयर करने तक से मना कर दिया था। चंपक राय भी जब ये बात उठी थी, तुरंत जैसे ही पहला कंप्लेंट गया राम मंदिर के न्यास की तरफ से, उन्होंने एसआईटी का गठन कर दिया। और जैसे ही दूसरा कंप्लेंट गया, उन्होंने एफआईआर करने में भी 1 मिनट की देरी नहीं की। या केंद्र सरकार मोदी जी की, जिन्होंने एक रिपोर्ट मांगी और उनको रिपोर्ट तक नहीं दी जा रही थी। तो इसमें ये बात तो स्पष्ट है कि भाजपा भी नहीं चाहती है कि इसमें जो आरोप लग रहे हैं उसको लाइटली लिया जा सके या उन पे कार्रवाई ना हो। उनकी तरफ से तो सजगता दिख रही है कि एक प्राइवेट ट्रस्ट में इस तरीके का जब गंभीर मामला उठ रहा है, गंभीर बातें उठ रही है, अनियमितता दिख रही है और रिपोर्ट मांगने पे भी प्रॉपर रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर क्लैरिटी नहीं आ रही है और एसआईटी में इस तरीके से काफी अनियमितता दिख रही है, तो उनकी तरफ से स्पष्ट है कि वो ये छोड़ेंगे नहीं। साथ में विश्व हिंदू परिषद का ये कहना कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन चाहते हैं, या एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए, या योगी आदित्यनाथ कहते हैं मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो आपको समझना पड़ेगा अंजू जी, जब ये लोग ये बात कह रहे हैं तो ये बात है कि राम मंदिर केवल एक भव्य निर्माण नहीं है, यह सदियों के संघर्ष, लाखों कारसेवकों के बलिदान और करोड़ों लोगों के श्रद्धा का प्रतीक है। इसलिए इस मामले की गंभीरता किसी सामान्य आर्थिक अपराध से कहीं अधिक है। यदि किसी भक्त ने अपने जीवन भर की बचत की दान की, किसी परिवार ने सोना चांदी चढ़ाया, किसी ने अपनी श्रद्धा का सबसे मूल्यवान उपहार भगवान राम के चरणों में अर्पित किया, तो उस दान की रक्षा केवल कानूनी नहीं बल्कि नैतिक और धार्मिक जिम्मेदारी भी है। इसलिए अब आवश्यकता केवल दोषियों को पकड़ने से नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की समीक्षा करने की है। ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जिसमें हर दान का डिजिटल रिकॉर्ड हो, नियमित स्वतंत्र ऑडिट हो, समय समय पर सार्वजनिक रिपोर्ट किया जाए। क्योंकि श्री राम की मंदिर की सबसे बड़ी शक्ति उसकी भव्यता नहीं हो सकती, बल्कि उस पर जनता का अटूट विश्वास होगा। यदि उस विश्वास की ही रक्षा नहीं हुई तो सबसे बड़ी क्षति धन की नहीं होगी, आस्था की होगी। इतने साल तक जब वहां पे प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी तो वो आस्था ही हमें बचा के रखा था। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अंजू जी आप पढ़िए तो उसमें लिखा हुआ है कि आस्था जो हिंदुओं का है वो कभी भी उसमें कोई डाउट नहीं हुआ, इसलिए मंदिर उनको जाता है। जब आखिरी में बात हुई थी तब तो आप समझिए आज आस्था पे चोट पहुंचा रहे हैं। और जो लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं कि आप अफवाह ना फैलाएं। मतलब आपका ज्ञान क्या आपके घुटनों में है? क्या आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं? आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं? अंजू जी मैं पहले भी वार्न किया हूं, अरे फिर करता हूं। देखिए, एफआईआर
हो गई, अच्छी बात है, नहीं तो कोर्ट द्वारा भी हो सकती थी। आज मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करूंगा, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी की राज्य सरकार हो, नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार हो, राम मंदिर का न्यास हो या विश्व हिंदू परिषद हो, ये सारे जो लोग हैं, जो संस्थाएं हैं, जिन्होंने अपने परिश्रम से, मेहनत से, पैसे से, पसीने से, खून से इस राम मंदिर की भव्य कल्पना को सामने होते हुए दिखवाया है हमें। ये नहीं होते तो राम मंदिर आज नहीं बन पाता। मैं उन सब से निवेदन करूंगा कि आप इसकी जांच प्रॉपर करवाइए और ऐसी जांच करवाइए कि लोगों को विश्वास हो पाए। नहीं तो ये कोई भी काल नेमी तरीके के जो व्यक्ति हैं, जो सिर्फ यहाँ पे राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं या राम मंदिर को का नाम धूमिल करने के लिए आए हुए हैं, वो न्यायिक जांच की मांग करने कोर्ट जाएंगे, वो जुडिशियल इंक्वायरी करवाने की बात करेंगे या वो सीबीआई इंक्वायरी की बात करेंगे। और जिस तरीके का टाल मटोल रवैया अभी तक ट्रस्ट कर रहा है, न्यास कर रहा है, आप उसका विरोध ज्यादा दिन तक कर नहीं पाएंगे अंजू जी। तो प्लीज नैतिकता के आधार पे आपको ये खुद समझना चाहिए कि आपके तरफ से ये जाए तो जनता को भी ये मैसेज जाएगा कि आप करप्शन के साथ नहीं खड़े हैं, बल्कि आप राम भक्तों के साथ खड़े हैं, श्री राम के साथ खड़े हैं। आप ये सोचिए कि ट्रस्ट भी गलतियों पर गलतियां किए चला जा रहा है। और जैसे आपने योगी जी की बात का जिक्र किया, जब वो ये मामला सामने आया था तो अयोध्या आए थे और उन्होंने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करवा कर कहा था कि चंपत राय जी उनके कार्यक्रम में नहीं आएंगे। योगी जी ने बिना वजह ये नहीं किया। एसआईटी की रिपोर्ट आने से पहले योगी जी ने ये कहा। क्यों कहा? कि सबको समझना चाहिए। इसका मतलब है योगी जी को बहुत कुछ पता है, सारी जानकारी उनके पास है, किसका क्या धरा है, किसकी अगुवाई में सब कुछ हुआ। ये मुझको और आपको एफआईआर से या एसआईटी की रिपोर्ट सामने आने से पता चले वो बात अलग है, लेकिन योगी जी को सब पता है। इसीलिए उन्होंने चंपत राय से कहा था कि वो उनके कार्यक्रम में ना आए। और अब एफआईआर में भी उनको बचाया जा रहा है और ट्रस्ट भी उनको बचा रहा है। इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा स्वीकार करने में भी 11 जुलाई तक का टाइम, पता नहीं कौन सा मुहूर्त निकाला गया है। उससे पहले इसी विज्ञप्ति में क्यों नहीं कह दिया गया कि इस्तीफा स्वीकार हो गया? तो क्या ये माना जाए कि उनकी चंपत राय के साथ कोई डील हो रही है कि मैं इस्तीफा दूंगा तो मेरा नाम यहां नहीं होना चाहिए, मेरा नाम वहां नहीं होना चाहिए? क्या ऐसा कोई डील हुआ है? शक तो ये भी होने लगता है ना, क्यों बचाया जा रहा है? अंशु जी देखिए, एक बात तो आप मानिए कि कोई भी राज्य सरकार जो होती है उसके पास पुलिस प्रशासन है, इंटेलिजेंस है, क्योंकि इतना बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश अपने आप में कई सारे देशों से ज्यादा बड़ा है, साइज में भी और पॉपुलेशन में भी। 22 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है। उस तरीके से इतने बड़े सूबे को जब कोई मुख्यमंत्री चला रहा है तो उसके पास तमाम तरीके की वो व्यवस्थाएं हैं जिससे वो लॉ एंड ऑर्डर वगैरह को कंट्रोल में रखते हैं। तो डेफिनेटली जब ये आरोप लगने शुरू हुए होंगे और जब मीडिया में ये बातें आनी शुरू हुई होगी और इवेंचुअली जब एसआईटी का ऑर्डर दिया गया होगा, तो एसआईटी का ऑर्डर ऐसे ही नहीं हो जाता है कि आप अपने एक आईजी लखनऊ को लगा देते हैं या आप एक बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर को लगा देते हैं, अपने फाइनेंस सेक्रेटरी को लगा देते हैं। ये हवा में नहीं होता है। और उसके बाद जो इनिशियल इंक्वायरी की गई होगी तो योगी आदित्यनाथ जी को डेफिनेटली प्राइमा फेसाई दिखा होगा कि इसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो सच हैं। हाँ, डेफिनेटली आप एक पोजीशन पे बैठे हुए व्यक्ति हैं और आपकी अपनी आस्था है डेमोक्रेसी को लेके भी, संविधान को लेके भी और साथ में राम मंदिर को लेके भी और हिंदुत्व को लेके भी। इसीलिए आप पब्लिक में लांछन नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आपको अपनी सुचिता, अपनी मर्यादा रखनी पड़ती है। और वही योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं स्टेज शेयर करूंगा, सिंपल है, ये मेरा अपना डिसीजन है। तो इससे ज्यादा आपके ऊपर क्या बात हो सकती थी कि चंपत राय को उसी दिन इस्तीफा दिया, त्याग पत्र दे देना चाहिए था? नहीं दिया। आज जब आप कह रहे हो ये बात कि ये जो 11 तारीख की बात हुई है और यहाँ डील की बात हो रही है, तो मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का प्रपंच चंपत राय जी और उनके सहयोगी कर रहे हैं, क्योंकि प्रपंच ही कहा जाएगा, क्योंकि आप मुख्य विषय को छोड़ के सब कुछ कर रहे हैं, आप जांच छोड़ के सब कुछ कर रहे हैं। आप बस ये कह रहे हैं कि भाई मेरी गलती नहीं है, मैं तो पाक साफ हूं, बाकी देख लो। कैसे हो जाएगा? आपको ये बात उस दिन सोचना चाहिए था जिस दिन आपको वो दायित्व दिया जा रहा था। आप नहीं लेते वो दायित्व लेने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे नहीं पता है। अगर आप डॉक्टर हैं और आपने किसी को दवाई दी और उस मरीज को कुछ हो गया तो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ आपको कस्टोडियन बनाया गया था, आपको रखवाला बनाया गया था कि राम मंदिर में जो भी हो रहा है उसको आप देखिए, पर आपने रखवाला बन के अगर चोरी होने दी
या तो खुद चोरी की या तो चोरी होने समय आंखें मूंद ली, दोनों में आपका जो कृत्य है उसको हम कटघरे में खड़ा करेंगे और उसके बाद जिस तरीके से उसको नीपने पोतने की कोशिश की जा रही है, मुझे नहीं लगता है कि आप बच के कहीं जा पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और दूसरी एफआईआर दर्ज करने की जो बातें कहीं से निकल रही हैं, वो भी हो सकता है कि उन लोगों के नाम उन एफआईआर में हो जिनके नामों का जिक्र सभी लोग कर रहे हैं दबी जुबान से। बहुत से लोग तो अभी भी मुंह नहीं खोल रहे हैं, लेकिन हम तो आस्था के साथ साथ न्याय की बात कर रहे हैं कि हमारी आस्था को ठेस लगी है, क्यों लगी है, जिन लोगों की वजह से लगी है, उनका फैसला होना चाहिए और न्याय के तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे अखिलेश ने कहा था, अरे मंदिर के लाइटें बंद कर दो, सीसीटीवी कैमरे बंद कर दो, जाकर चढ़ावा रखाएगा। पता नहीं कौन से जमाने की बात वो कर रहे थे। शायद समाजवादी पार्टी के जमाने में इस तरह से न्याय होता होगा, हो सकता है माफिया के साथ इस तरह का न्याय वो करते रहे हो, लेकिन हमें वो न्याय नहीं चाहिए, संवैधानिक तरीके से चाहिए। एफआईआर दर्ज है, अन्य कौन है ये पता किया जाए और जो बड़ी मछलियां हैं उनको बचाने की कोशिश अगर ट्रस्ट भी कर रहा है, ट्रस्ट के कोई सदस्य भी कर रहे हैं, तो उनको भी कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। और योगी जी ने एसआईटी की जांच करवाई है, प्रारंभिक रिपोर्ट आई है, अभी तो 15 दिन के बाद जो पूरी रिपोर्ट आएगी उसमें तो और भी खुलासे होंगे। और जो 8 लोग पकड़े गए वो पुलिस कस्टडी में क्यों नहीं है, न्यायिक हिरासत में क्यों है, ये भी बड़ा सवाल है। तो ये सारे सवाल है जिनके जवाब ट्रस्ट को देने हैं या फिर योगी जी देंगे, लेकिन न्याय तो होके ही रहेगा। ये हम सब राम भक्तों को इसका पूरा भरोसा है कि वहां पर योगी बैठे हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन वो भी देख रहे हैं शायद कि ट्रस्ट कितने आगे तक जाता है, कितना नीचे तक जाता है, शायद वो भी नापने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं इस मामले में आगे चलकर क्या होता है। लेकिन आपने समय निकाला शशांक जी, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद अंजू जी, इतने महत्वपूर्ण विषय पर बुलाने के लिए। मैं यही मानता हूँ कि धर्मो रक्षति रक्षिता, उसका समय आ गया है। जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद। जय हिंद।